नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम अशरफ। आने दीजिए, स्टेज पे आने दीजिए। बाद में मुसाफा होगा, बाद में, पहले ज़ियारत करें आप। औलादे गौसे आज़म गुले गुलजारे अशरफियत, सय्याह यूरोप एशिया, खतीब आज़म हिंदुस्तान, हुजूर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अशाह सैयद मुजाहिद अशरफ अशरफीउल जीलानी की छौचा मुक़द्दसा की आमद हुई। हमारी मुश्तरका खुश नसीबी है बड़रम के तमाम मुसलमानों इदारे के जो जिम्मेदारान हैं उनकी जर्रा नवाजी, उनकी ये मेहनत, हजरत मौलाना फैयाज सब्बिला, हजरत हाफिज फरहाद रजा नईमी, सेक्रेटरी और सदर साहिबान, तमाम जिम्मेदारान, गांव के लोग जिनकी कोशिशों से ये असीम दिन आपको हमको देखना नसीब हुआ। एक आले रसूल की हम ज़ियारत कर रहे हैं, फैजान मखदूम सिमना के हम हकदार हैं। हम सब पर फैजान मखदूम सिमना बादल की तरफ बरस रहा है। माशाअल्लाह, बैठ जाए सब लोग, बैठ जाए। जो पीछे हैं वो भी आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे कुर्सियां पुर कर लें, बैठ जाए। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान रजा साहब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। आ जाओ बाबू, आप लोग आगे बैठ जाओ, इधर हो जाए, इधर बाकी लोग इधर बैठ जाए। हाँ बैठे बैठे, आप कतार से बैठ जाए, इधर चेहरा करके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बताइए आप लोगों को सुकून मिला? अरे बोलिए, खुशी हुई? हजरत के आने के बाद कैसा लगा? जितने लोगों को अच्छा लगा जरा हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए ये बीच में कुर्सियां ना लगाएं, ये गलत है। आप बीच में कुर्सियां ना लगाएं, आप बीच में कुर्सियां ना लगाएं। इधर माए बहने बैठी, आप पीछे जाए, पीछे जाए बेटा। पीछे किसको? पीछे किसको? हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। और हुजूर वाला की आमद माशाअल्लाह, है ना। सैयदी आकाई व मौलाई पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत गुले गुलजारे अशरफियत हजरत अल्लामा सैयद मुजाहिद अशरफ साहब किबला अशरफीउल जीलानी का छौछा मुक़द्दसा। माशाअल्लाह, मैं हजरत की मोहब्बतों का ममनून व मशकूर हूँ। और इसलिए मैं ममनून व मशकूर हूँ कि हजरत के कदमे मुबारक का यहाँ पर आ जाना हम सभी के लिए बाइसे सद इफ्तिखार है। कसम खुदा की, बताओ नबी के शहजादे यहाँ आए तो इतनी खुशी मिली। जब मैदाने महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा मुल्क में नहीं, मगर पूरी दुनिया के कोने कोने में चले जाओ, लाइब्रेरी किसी की हो मगर कुरान तुझे जरूर मिलेगा। जानते हो क्यों? वजह यह है, पूरी दुनिया जानती है ये कुरान ही वाहिद किताब है जो सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं, ये तो यहूदियों की साजिश है। यहूदियों ने सोचा कुरान को रोकना जरूरी है। जानते हैं यहूदी कुरान को क्यों रोकने लगे? यहूदी जान रहे थे कुरान अगर सारी दुनिया के लोग पढ़ने लगेंगे साहब, फिर तो जमाना इस्लाम के दामन में आ जाएगा, हमारी रोजी रोटी का बटा लग जाएगा। आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो हक बोलने से डरते हैं, जानते हैं फला बहुत अच्छा है फिर भी नहीं बोलते, जानते हैं मेरी रोजी रोटी का मसला है। यही वजह है आज भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आला हजरत अजीमुल बरकत की जात और उनके नाम से उनको तकलीफ होती है, कमा हक़्क़हू उनकी तारीफ और उनके इल्मी फैजान को गले के नीचे उतारने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कि वो सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाए। लेकिन कसम खुदा की, याद रखना रोजी रोटी बंद होने वालों, याद रखना तुम्हारी रोजी रोटी बंद होकर ही रहेगी। यहाँ पर ये जमीन भी खुदा की है और ये आसमान भी खुदा का है। ऐ कुरान तू बता, तू कहाँ आया? क्या तू सिर्फ एक मजहब के लोगों के लिए आया है? क्या तू सिर्फ एक कम्युनिटी के लोगों के लिए आया है? क्या तू सिर्फ एक कबीले के लोगों के लिए आया है? कुरान ने कहा नो नो नो, कैसी बात करते हो? हुदल लिन्नास, मैं तो पूरी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए आया हूँ। जो भी कुरान पढ़ेगा कामयाब हो जाएगा। कुरान पढ़े लिखों से बात करता है, कुरान ब्रिलियंट लोगों से बात करता है, कुरान अक्ल वालों से खिताब करता है। यही वजह है कुरान कभी कहता है यतदब्बरून, गौर करो। कुरान कभी कहता है तालमून, ऐ पढ़ने वालों इधर देखो। कुरान कभी कहता है आलमून, ऐ जानने वालों इधर देखो। ऐ सारे ब्रिलियंट लोगों कुरान के करीब आओ। सारे ब्रिलियंट कुरान के करीब आ गए। साहब ये ब्रिलियंट लोग हैं कौन? आप कहेंगे मौलाना जो मैथ का सबसे ज्यादा माहिर है वो सबसे बड़ा ब्रिलियंट है, सबसे बड़ा दिमाग वाला है, सबसे
सबसे बड़ा अक्ल वाला है, इसलिए कि ये मैथ का जानकार है। आप पूछिए मैथ की शुरुआत कहाँ से होती है? कहेगा मौलाना मैथ की शुरुआत गिनती से होती है। पहले हम लिखते हैं 1 2 3 4। मास्टर साहब ने कहा लिखना शुरू करो। बच्चे ने 1 से 100 तक लिखा, पेंसिल रख दिया। कहा मौलाना साहब गिनती हो गई। कहा बेटा और आगे लिखो। 100 के बाद 101 है, 101 के बाद 102 है। कहा मौलाना अगर इस तरह लिखता रहा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर कभी गिनती खत्म नहीं होगी। इसलिए कि लाख के बाद 1,00,001 होगा, करोड़ के बाद 1 करोड़ 1 होगा, अरब के बाद 1 अरब 1 होगा। साइंटिस्ट और अक्ल वालों ने कहा कि गिनती नामुमकिन है। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा तुम खुदा की नेमतों को चाह कर भी गिन नहीं सकते, उसका शुमार नहीं कर सकते, उसे हुदूद और दायरे में नहीं ला सकते। वला तहसूहा, तुम उसका हिसार नहीं कर सकते, उसे गिन नहीं सकते। अब उस पढ़े लिखे बच्चे से पूछिए गिनती से मैथ की शुरुआत होती है। बगैर मैथ पढ़े कोई डॉक्टर नहीं, बगैर मैथ पढ़े कोई इंजीनियर नहीं, बगैर मैथ पढ़े कोई प्रोफेसर नहीं। मैंने कहा साहबजादे चलो गिनती से मैथ की शुरुआत होती है। 9 है, 9 से पहले क्या था? कहा 8, 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। कहा बता 1 से पहले क्या था? कहा मौलाना 1 से पहले 0 है, यानी 1 से पहले कुछ नहीं था। कहा फिर ये 1 कहां से आया? कहा ये 1 अपने आप है, इस 1 को किसी ने नहीं बनाया। कहा ये 2, कहा इसी 1 ने 2 को बनाया है। कहा 3, कहा इसी 1 ने 3 को बनाया है। कहा 4, कहा इसी 1 ने 4 को बनाया है। कहा 100, कहा इसी 1 ने 100 को बनाया है। कहा अगर ये 1 न होता, कहा 1 न होता तो ये 100 न होते, अगर ये 1 न होता तो ये 1000 न होते, अगर ये 1 न होता तो ये 1,00,000 न होते, अगर ये 1 न होता तो ये 1 करोड़ न होते, अगर ये 1 न होता तो ये 1 अरब नहीं होते। बताओ अक्ल वालों, ये 1 अरब ज्यादा ताकतवर है या वो 1 ज्यादा ताकतवर है? कहेंगे नहीं मौलाना, ये 1 अरब बनने वाले हैं और वो 1 तनहा बनाने वाला है। अब मुझे ठहर कर कहने दो, तभी तो नबी ने कहा जो पढ़ेगा चाहे कोई इल्म हो, जब उसकी इंतहा को पहुंचेगा तो खुदा की वहदानियत तक पहुंच जाएगा, रसूलुल्लाह की रिसालत तक पहुंच जाएगा, कुरान की अजमत तक पहुंच जाएगा। तो सारे अक्ल वालों ने आज कहा कि उसी 1 ने सबको बनाया है। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा। महबूब कह दीजिए कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ऐ महबूब कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वो बेनियाज है। याद रखना ऐ ज़मीं वालों, वो अल्लाह है। अगर वो ना होता तो कुछ ना होता, अगर वो ना होता तो जमीन ना होती, अगर वो ना होता तो आसमान ना होता, वो ना होता तो लौह कलम ना होते। तभी तो याद रखना वो कुर्सी पे कोई बैठे, जमीन पे कोई चले, मगर कुरान ने कहा लिल्लाही माफी समवाती व माफिल अर्द, ये जमीन भी खुदा की है और आसमान भी खुदा का। ये जमीन भी खुदा की है, आसमान भी खुदा का है। साहब ये कुरान आया क्यों? अरे कुरान तू क्या लेकर आया? कुरान कहता है मैं अहकाम लेकर आया। ए कुरान तू क्या लेकर आया? कहा मैं हलालो हराम की तमीज बताने के लिए आया। अरे कुरान तू क्या लेकर आया? कहा माँ की अजमत बताने के लिए आया। अरे कुरान तू क्या लेकर के आया? कहा बुजुर्गों का किरदार बताने के लिए आया। अरे कुरान तू क्या लेकर आया? कहा नबी की अजमत बताने के लिए आया। अरे कुरान तू क्या लेकर आया? कहा माशरे को अच्छा बनाने के लिए आया। तू क्या लेकर आया? कुरान कहता है शराब की हुर्मत बताने के लिए आया। अरे कुरान तू क्या लेकर आया? कुरान ने कहा कुनू मा सादिकीन, तेरे लिए सच्चा साथी देने के लिए आया। अरे कुरान तू क्या लेकर आया? कहा मुझे देखने वाले किताब समझकर न देखना, सारी किताबें किताब है जो लिखी गई है। कुरान लिखी हुई किताब नहीं, खुदा की नाजिल की हुई
किताब है, इसलिए याद रखना, पढ़ोगे तो भी कामयाब हो जाओगे, कुरान को देखोगे तो भी कामयाब हो जाओगे, कुरान को छुओगे तो भी कामयाब हो जाओगे। और मोहब्बत से बैठकर पढ़ना नहीं आता, कुरान को सुनोगे तो भी कामयाब हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। वाह सुभान अल्लाह। अब साहब जाहिर सी बात है, हजरत भी सोचते होंगे सुल्तान रजा तकरीर सुनाने के लिए मुझे बुलाया था या तकरीर कराने के लिए मुझे बुलाया था, तुम मुझे बैठा दिए और तकरीर सुना रहे हो। लेकिन सुनो मेरी कौम के नौजवानों, जानना आपके लिए भी जरूरी है, इन्हीं बुजुर्गों का फैजान है, इन्हीं बुजुर्गों का फैजान है। आज तक मुझे इस बात पे फख्र नहीं, अजमत भाई जैसा अजीम शायर मुझे इस फकीर को पहचान लिया, कम बड़ी बात है। तौफीक साहब जैसा अजीम शायर मुझे पहचान लेता है, कम बड़ी बात है। हिंदुस्तान के ये अजीम पीराने इज़ाम अपने कदमों में मुझे जगह दे देते हैं, ये मेरे लिए फख्र की बात है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा साहिबों, सिवान का मिजाज बदलिए। ये क्या आपने मिजाज बना लिया है? 12 बजे आए चलने लगे, 11 बजे आए जलसे में हंगामा कर दिया, 10 बजे आए जलसे में। आपको देखकर कहीं ऐसा लगता है कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉन्फ्रेंस सिवान में कराई? आप लोगों को देखकर कहीं से ऐसा लगता है? बुरा न मानिएगा मेरी बात का, पूरे सिवान में फैलाइए। सिवान के लोग सख्त दिल होते जा रहे हैं, सिवान के लोगों ने बुजुर्गों की कदर करना छोड़ दिया है, सिवान के लोगों ने आलिमों की कदर करना छोड़ दिया है। सिवान के लोग बैठकर चाय की होटलों में कितने फतवे लगाते हैं ये मुझे भी मालूम है। आप जलसे में आते हैं और आते ही सोचते हैं असद इकबाल साहब को पढ़वा दीजिए, अजमत साहब को पढ़वा दीजिए, हजरत को बुलवा दीजिए, और 12 बजे जाकर के घर में सो जाइए। अरे यार, सोना तो पूरी जिंदगी है, पूरी जिंदगी सोना है। कहां सोना है? यहां क्यों सोने के चक्कर में पड़े हो? यहां जागो, तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो ना, रात को जागने वाले हो जाओगे। तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो। बहुत अली अली करते हैं आप, करते हैं ना भाई? अली 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 अली। अब तो शायर से पूछना पड़ता है कि अली ऐन से है कि अलिफ से है ना? मुफ्ती साहब क्या बात, वाह वाह वाह। मूड मेरा खराब हो गया ना। बिल्कुल भाई पढ़ लिए, मेरी तकरीर हुई, शायर शुरू हो गया। क्या नाम था हजरत? वाह, मुंबई का। अरे कोई हो, है ना? अब पढ़ा जा रहा। मैंने अरे भाई रुको, अली ऐन से है, अलिफ से नहीं। तुमने अली को जाना क्या है? अली वो है जो घोड़े की एक जीन पे पांव रखे तो कुरान की तिलावत शुरू करे, और दूसरे जीन पे पांव रखे तो मुकम्मल एक खत्म कुरान पढ़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन सुनो, सुनो, हम अली वाले भी हैं, सिद्दीक वाले भी हैं, सिद्दीक वाले भी हैं। सिद्दीक कौन है? सुनो, अगर कोई शायर और कव्वाल पढ़ता है ना, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, तो जूता उठाओ और एक जूता खींच कर लगाओ, है ना? उठाओ और जूते खींच कर लगाओ। काबे, हम तेरे कहने से पहला नंबर मारेंगे, अली ने जिसे पहला माना है हम उसे पहला मानेंगे। अली ने जिसे पहला माना। सुनो, अबू बकर कौन है जानना जरूरी है। और जलसा कराने वालों तुम भी सुनो, ये क्या करते हो? कभी ये जश्न कभी वो जश्न, एक ही बार जलसा कराओ। इश्के सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस, एक जगह हमारे बुजुर्गों का ये किरदार रहा है। बहुत अच्छा। आप उनकी शायरी को पढ़िए, आप उनके अशार को पढ़िए। आला हजरत ने क्या लिखा? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म से मुराद सहाबा है और इतरत से मुराद अहले बैत है। क्यों ऐसा करते हो? अगर सिर्फ सहाबा का जश्न मनाओगे, अहले बैत को छोड़ दोगे तो खारजियत की बू आएगी, और सिर्फ अहले बैत का जश्न मनाओगे, सहाबा को
को छोड़ दोगे तो राफजियत की बू आएगी, और जब दोनों को मिलाकर मनाओगे तो अहले सुन्नत वल जमात की खुशबू आएगी। और जब अहले सुन्नत वल जमात में होगे तभी तुम कछौछा वाले होगे, तभी तुम कालपी वाले होगे, तभी तुम मरहरा वाले होगे, तभी तुम गरीब नवाज वाले होगे, तभी तुम गौसे आजम वाले होगे, तभी तुम बरेली के अहमद रजा वाले होगे। इसलिए खूब याद, अबू बकर कौन है? अबू बकर वो है जिन्हें नबी ने अपना यार बनाया, यार बनाया। पूछिए, हाजी साहब बैठे हैं वहां पर, पूछिए गारे सोर पे हाजी साहब अभी कोई चढ़ पाएगा? हजरत से हमारे पूछिए, गारे सोर पे अभी कोई नौजवान 4.5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे, बड़े बड़े तनहा नहीं चढ़ पाते। वाह रे अबू बकर, आपने आका को कांधे पे बैठाया है, कुफारे मक्का पीछा कर रहे हैं, और अबू बकर कांधे पे लेके मुस्तफा जाने रहमत को गारे सोर में जा रहे हैं। वाह 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 वाह, ये है अबू बकर। अब जरा उमर को सुनो, वाह वाह वाह, उमर की सुनो। उमर आप कौन है? आका दुआ कर रहे हैं, अल्लाह या तो उमर दे दे या तो अबू जहल दे। तो नबी की दुआ के सदके में जो ईमान ले आए वो उमर है, उमर है। जिन्हें देखकर शैतान रास्ता बदल ले वो उमर है, जिन्हें देखकर शैतान रास्ता बदल ले वो उमर है। जो मशवरा दे तो कुरान की आयत उतर जाए वो उमर है। और जिन्हें देखकर नबी हया करे वो उस्मान गनी है। वाह 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 वाह। जिनकी निकाह में नबी की 2 बेटियां आए, 2 बेटियां आए, साहब वो उस्मान गनी है। और सारे सहाबा जिससे प्यार करे, अबू बकर जिससे मोहब्बत करे, उमर जिसका अदब करे, साहब याद रखना उस्मान गनी जिससे मोहब्बत करे, सारे सहाबा जिससे प्यार करे, वही हम सबके मौला अली है। वही हम सबके मौला अली है। वाह वाह वाह। मैं इसलिए मुझे बहुत टेंशन होता है कब जब कोई काट छाट कर, तभी मेरे उस्ताद डॉक्टर जौहर मियां शफी आबादी ने एक शेर लिखा, पै करे सिद्को सफा अदलो हया मुश्किल कुशा, बस नजर के सामने ये 4 होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। ये कैसी मोहब्बत है? बाप से प्यार हो, माँ से नहीं हो, एक भाई से प्यार हो, दूसरे भाई से प्यार न हो। याद रखिएगा साहिबो, आज कुछ लोग समझते हैं कुरान की तालीम कोई जरूरी नहीं है, हदीस की तालीम कोई जरूरी नहीं है। क्या आपने नहीं देखा कुरान की तालीम नहीं होने का भयानक अंजाम आज हमारे घरों में देखने को मिल रहा है? सीरत मुस्तफा की तालीम के नहीं होने का भयानक अंजाम आज हमारे घरों में देखने को मिल रहा है। मैं 2 बातें सिर्फ आपको बताऊंगा, और आज आपको फैसला करके जाना है कि आपको अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। कुरान पढ़ने का मतलब ये नहीं कि अलिफ से शुरू किया और वन्नास के सीन पे जाकर खत्म कर दिया। सहाबा से पूछो, सहाबा ए उमर आप कुरान कैसे पढ़े? कहा जब तक हम आयत का तर्जमा और मफहूम नहीं समझ लेते, दूसरी आयत की तिलावत नहीं करते थे। तभी हजरत उमर कहते हैं मुझे सूरह बकर पढ़ने में 12 साल लग गए। हजरत उमर कहते हैं लोगों, जल्दी जल्दी कुरान पढ़ना जरूरी नहीं है, कुरान समझकर पढ़ना जरूरी है, कुरान समझकर पढ़ना जरूरी है। मगर आज समझेगा कौन? किसके पास फुर्सत है? आपने कुरान की तालीम के साथ जो मजाक किया, क्या आप कभी इसे सीने पे हाथ रख करके बताओ आज कुरान की तालीम कहां से होगी? साहब बड़ी मुश्किल से ये इदारे चलते हैं। इन इदारों की पोजीशन क्या है? बड़ी मुश्किल से ये इदारे चलते हैं। एक हाफिज और एक आलिम का रखना मुश्किल है साहब, उनकी तनख्वाह सही से नहीं हो पाती। फिर तफसीर की पढ़ाई कहां से होगी? फिर साहब इल्मे तफसीर का मामला कहां से होगा? ना हम चाहते हैं कि कुरान पढ़े,
ना हम चाहते हैं कि कुरान की तालीमात आम हो। कल अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नहीं पूछेगा तूने अपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया। कल अल्लाह ये नहीं पूछेगा तूने अपने बेटे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया। कल अल्लाह ये नहीं पूछेगा तूने अपने बेटे को प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया। मगर कल अल्लाह ये जरूर पूछेगा तूने अपने बेटे को कुरान क्यों नहीं पढ़ाया, तूने अपने बेटे को दीन की तालीम क्यों नहीं दी, तूने अपनी बेटियों को कुरान की तालीम से आशना क्यों नहीं किया। कल अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछेगा, उस वक्त यही कुरान कहेगा मौला मैं एक मजलूम किताब हूँ, मेरे ऊपर जुल्म हुआ है। ऐ कुरान तेरे ऊपर किसने जुल्म किया। कहा मौला ये तेरे मानने वाले सुबह को उठते थे कुरान की तालीम के बजाय हर माँ अपने बेटे को संवारती थी, खूबसूरत पाउडर लगाती थी, बेहतरीन कपड़ा पहनाती थी, बेहतरीन शू और जूता पहनाती थी, बैग पीठ पे लाती थी, उसे स्कूल भेजा जाता था, उसे कन्वेंट भेजा जाता था। भेजने के बाद उसके दिल में अब कुरान की मोहब्बत कहाँ रहती थी। हर माह उसके लिए फी जमा किया जाता था, साल में लाखों रुपए एक बच्चे की तालीम पे खर्च होते थे। मगर कुरान की तालीम के लिए मुसलमान रमजान का इंतजार करते थे। मौलवी साहब अभी चले आए, रमजान में आइएगा, मौलवी साहब अभी आ गए, कुर्बानी में आइएगा। मुसलमानों ने कुरान की तालीम को ज़कात के हवाले कर दिया, फितरा के हवाले कर दिया, चरमे कुर्बानी के हवाले कर दिया। मुसलमानों ने कुरान की तालीम को उस यानी गेहूं और धान में जो उस निकलता है उसके हवाले कर दिया। कुरान की तालीम होगी कब, जब मौलाना साहब भीख मांग कर लाएंगे तब। कुरान की तालीम होगी कब, जब हाफिज साहब दरवाजे दरवाजे चंदा मांग करके लाएंगे तब। फिर कौम का मिजाज देखिए, सेठ जी है सलाम तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मदरसे का चंदा कैसे मिलेगा, कहीं नाराज हो गए तो मदरसे का खर्च कैसे चलेगा। जाहिर सी बात है मेरी कौम के नौजवानों, हमने कुरान के साथ जो सलूक किया है या हम जो कर रहे हैं, कल बरोज़े महशर हमें इसका जवाब देना होगा। ईमानदारी से बताओ, सीने पे हाथ रख करके, आज तुम कहते हो हमने बहुत काम किया है। ईमानदारी से बताओ, डॉक्टर करोड़ों पैदा हो रहे हैं, प्रोफेसर करोड़ों पैदा हो रहे हैं, राइटर करोड़ों पैदा हो रहे हैं। कितने डॉक्टर ने आपके बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया है, कितने प्रोफेसर ने आपके बच्चों को फ्री में प्रोफेसर बनाया है, कितने मास्टर ने आपके बच्चों को फ्री में मास्टर बनाया है। मगर कसम खुदा की एहसान है इन हुफ़ाज़े कराम का, मदरसे के इन उलमाए कराम का, जिन्होंने आपकी गालियां सुनने के बावजूद, आपके ताने सुनने के बावजूद, आपके भगाने के बावजूद आपके दरवाजे पे भीख मांगकर, आपके दरवाजे तक जाकर, गली गली जाकर, एक एक रुपया वसूल कर फ्री में कौम के 10 बच्चों को मौलाना फैयाज साहब की क़यादत में हाफिज़े कुरान बना दिया गया है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, अगर तुम वफादार नहीं तो हम भी तो गद्दार नहीं। अगर तुम वफादार नहीं हम भी तो गद्दार नहीं। आप कहते हो मौलवी ने क्या किया है, मौलाना ने क्या किया है, इन्होंने तो सब खा गया है। अरे सब खा गया तो भी कोई बात नहीं है, 10 को हाफिज़े कुरान बनाया है, आपने कौम के कितने बच्चों को बनाया है। कसम खुदा की मेरी कौम के शहजादों, इसलिए याद रखना। बाबू खैरियत, बेटा कोई तकलीफ हो गई, नाराजगी नहीं न है? अच्छा जाओ, आ जाना। नई नस्ल के नौजवान है, नाराज होकर के जा रहे होंगे, मुफ्ती साहब क्या बोल रहे हैं। मेरे बताने का मकसद ये है, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, तू जिसका चांद था आज वो हाले न रहे। मैंने ऐसे बाप को भी देखा है जिसके आंखों में आंसुओं के कतरे थे। मुफ्ती साहब बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा बहुत बड़ा बन गया, अब उसके पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि कभी माँ के साथ रह सके, कभी बाप के साथ रह सके। साहिबों याद रखना, आंखों में आंसुओं के कतरात हैं। बेटा इंजीनियर बनकर अमेरिका में आबाद हो गया, इतनी फुर्सत कहाँ के माँ बाप के लिए कीमती वक्त निकाल सके। वो तो माँ बाप की कदर भी नहीं जानता, उसकी बीवी और बच्चे माँ बाप की इज्जत भी नहीं जानते। मैं कहूँगा 14 साल नहीं 20 साल मोटी मोटी किताबें पढ़ाने वालों, सिर्फ
सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की एक पतली किताब पढ़ा दिए होते, कुरान की एक आयत का तर्जमा पढ़ा दिए होते, बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, माँ बाप के साथ भलाई करो। कसम खुदा की तो तेरी औलादे डॉक्टर बनने के बाद भी माँ बाप की कदर करती। इस्लाम की शहजादियों, इसलिए सुल्तान रजा तुझसे गुजारिश करेगा, मैं ये नहीं कहता बच्चों को स्कूल न भेजो, बच्चों को कॉलेजों में न भेजो, बच्चों को यूनिवर्सिटी में न भेजो, भेजो इन्हें कॉलेज में पढ़ाना भी जरूरी है। डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर भी बने, राइटर भी बने, मगर सबसे पहले सच्चा मुसलमान बने, सबसे पहले पक्का मुसलमान बने। जो सच्चा मुसलमान होगा बम बारूद चलाने वाला नहीं होगा, जो सच्चा मुसलमान होगा दूसरों की जमीनों जायदाद को हड़पने वाला नहीं होगा, जो सच्चा मुसलमान होगा माँ बाप की कदर करने वाला होगा, जो सच्चा मुसलमान होगा भाई बहन की इज्जत करने वाला होगा। आज हमारा समाज कितना बिगड़ गया। कुरान ने क्या कहा, इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर ईमान वाले आपस में भाई भाई है। या रसूल अल्लाह, भाई का हक क्या है? नबी ने फरमाया, जो अपने लिए पसंद करो यही अपने भाई के लिए पसंद करो। ईमानदारी से बताओ मेरी कौम के शहजादों, ये पांचों उंगलियां बराबर है? आखिरी बात सुने, पांचों उंगलियां बराबर है? अरे बोलिए जरा जोर से, पांचों उंगलियां बराबर है? नहीं। अगर कोई चाहे कि इसे बराबर कर दे तो कारी एजाज साहब खींच कर भी बराबर, तोड़ कर भी बराबर, इसे बड़ा करके भी बराबर, ऐसे ही पांचों भाई भी बराबर हो सकते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई रईस है, कोई डॉक्टर है, कोई किसान है, कोई मजदूर है। बताओ क्या जो भाई गरीब होगा उसे घर से निकाल दिया जाएगा? क्या जो भाई गरीब होगा उसकी जमीन खरीद ली जाएगी? क्या जो भाई इंतकाल कर जाएगा उसके बीवी बच्चों की जमीन ले ली जाएगी? लेकिन आज हो तो यही रहा, भाई इंतकाल कर गया, जमीन आपने ले ली। भाई गरीब हो गया, घर से निकाल दिया। भाई गरीब हो गया, उसके बच्चों को जुदा कर दिया। लेकिन आओ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु की बारगाह में, आका करीम है, मुस्तफा जाने रहमत है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु की बारगाह में एक सहाबी पहुंचे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा एक भाई है, ये आका जी वो दिन रात इबादत करते हैं मगर कमाते नहीं है, मैं तन्हा कमाता हूँ, अपने बीवी बच्चों का भी खर्च चलाता हूँ, भाई के भी बीवी बच्चों का भी खर्च चलाता हूँ, उसका भी खर्च चलाता हूँ। आका करीम मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर फरमाते हैं क्या चाहते हो? कहा आका जी चाहता हूँ कि मैं उससे अलग हो जाऊं। आका करीम ने कहा खबरदार, कभी अलग ना होना, तेरे नबी का फैसला ये है कि जा कमाना तो अपने बच्चों को बाद में खिलाना, अपने भाई के बच्चों को पहले खिलाना, उसका ख्याल पहले रखना। तुझे क्या पता अल्लाह किसकी वजह से तुझे रोजी और रोटी दे रहा है, इसलिए कभी उससे अलग न करना। साहब ये रसूल थे, निगाहें नीची हैं, हमारी तरह नहीं थे जैसे लोग मशवरा देने लगते हैं। साहब जो ही चार साथी मिल गए मशवरा देंगे, भाई को कमा के खिला रहे हो, कल सड़क पे आ जाओगे, भाई को छोड़ दो। 100 दोस्तों की पार्टियां करने वाला कभी गरीब भाई को रोटी का एक निवाला नहीं खिलाता है। दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टियां करने वाला गरीब भाई की औलादों को कभी रोटी का एक निवाला तक लेकर के नहीं जाता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा अपने भाई से रिश्ता तोड़कर जाने वालों सुनो, आका करीम ने क्या कहा? कहा खाने से पहले भाई का ख्याल रखना। तुझे क्या पता किसकी वजह से अल्लाह तुझे रिस्क दे रहा है। जब वो साहब ये रसूल चले गए, आका ने उनके भाई को बुलाया, इधर आओ, सुना है दिन रात नमाज पढ़ते हो लेकिन कमाते नहीं हो। हाँ या रसूल अल्लाह। कहा क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द, जब तुम नमाज पढ़ लो तो जमीन में फैल जाओ रिज़्क़ के हलाल तलाश करने के लिए। इसलिए सुनो, नमाज पढ़ना भी सवाब का काम है और बीवी बच्चों के लिए कमाना भी सवाब का काम है। आज के बाद जब नमाज खत्म हो तो रिज़्क़ के हलाल तलाश करना ताकि तेरे भाई का बोझ कम हो जाए। अपने भाई का साथी बन जाना, कमाने में अपने बाप का साथी बन जाना, कमाने में अपने खानदान का साथी बन जाना, बैठकर
बोटियां तोड़ना ये इस्लाम ने नहीं सिखाया। इसलिए इस्लाम के शहजादों, हराम की कमाई पे नजरें न डालना। कमाना तो माँ बाप का भी ख्याल रखना, कमाना भाई का भी ख्याल रखना, कमाना गरीब बहनों का भी ख्याल रखना, कमाना बीवी बच्चों का भी ख्याल रखना। मेहनत की कमाई से कभी शराब की बोतलें न खरीदना, मेहनत की कमाई से कभी शतरंज की गोटियों को हाथ में न उठाना, मेहनत की कमाई से कभी तुझे पार्टी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे खिलाना है ना तो माँ बाप के साथ खिदमत करना। ये सारा तरीका, ये सारा प्रोग्राम जो जिसने तो जमाने को बताया, लोगों सच्चाई की राह पे चलो, लोगों ईमानदारी की राह पे चलो। यही वजह है हजरत इमाम हुसैन ने अपनी अम्मी जान से कहा, अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक जब भी आपको देखता हूँ कुरान भी पढ़ती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं। मुकद्दस माँ ने कहा, बेटा हाँ कुरान भी और नमाज भी। आपके नाना ने कहा है नमाज दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी है। ये मेरे शहजादे, इसलिए मैं नमाज पढ़ती हूँ ताकि नमाज मुसीबत में सहारा बन जाए, और कुरान इसलिए पढ़ती हूँ कि कुरान अहले बैत का साथी है, रसूलुल्लाह के घर वालों का साथी है। अजीम शहजादे ने कहा, अम्मी जान मुझे क्या करना है? कहा, बेटा तू भी कुरान से दोस्ती कर ले, तू भी नमाज से दोस्ती कर ले। आज के जलसे में आने वालों ये पैगाम लेकर जाओ, अपने घर जाना, अपने बेटे और बेटी से कहना, ये बेटी मैंने तेरे लिए दोस्त चुन लिया है। बॉयफ्रेंड न तलाश करना, निकाह के बाद शौहर के साथ जिंदगी गुजारना, और जिंदगी में किसी को साथी बनाना हो तो नमाज को बना लेना, कुरान को बना लेना। अपने शहजादों से कहना, मेरी कौम के शहजादों, मेरे बेटों, कुरान और नमाज को साथी बना लेना। तेरी बेटी पूछेगी कुरान पढ़ने से क्या होगा? कहा, बेटी कुरान खुद पर्दे में रहकर तुझे बताता है। पर्दे में वो रहता है जिसके अंदर इज्जत हो, जिसके अंदर हया हो, जो इज्जत वाली किताब हो। तमामी किताबों में कुरान इज्जत वाली किताब है, इसलिए कुरान पे गिलाफ चढ़ा रहता है। ऐ मेरी कौम की बेटियां, तू कुरान को गिलाफ में उठाती है, तू भी याद रखना इस्लाम तुझे भी कहता है सारी दुनिया की काफिरा औरतें एक तरफ और ये मोमिना औरतें एक तरफ, ईमान वाली औरतें एक तरफ। इसलिए तू नचनिया बनना क्यों चाहती है? तू साहब भजनिया बनना क्यों चाहती है? तू नाचने गाने वाली औरतों को क्यों देखना चाहती है? तुझे देखना है ना तो सीरत फातिमा देख लेना, तुझे देखना है ना सीरत आयशा देख लेना, तुझे देखना है ना तो सीरत ज़ैनब देख लेना, तुझे देखना है ना सीरत सकीना देख लेना। सीरत मुहर्रम में 10 दिन फातिहा करा लेना। ये कनीज फातिमा होने की पहचान नहीं है, खातूने जन्नत के नक्शे कदम पे चलना ये कनीज फातिमा होने की पहचान है। इसलिए साहिबों याद रखिए, बेटी पूछेगी कुरान पढ़कर क्या होगा? कहा, कुरान को साथ रखोगी तुझे बेहयाई से बचाएगा, तुझे बुराई से बचाएगा, तुझे जना से बचाएगा, तुझे गीबत से बचाएगा। कुरान तुझे रब से मिलाएगा, कुरान मरने के बाद तेरी शफाअत करेगा, कुरान की तिलावत से तेरे घर में रहमतों का नुज़ूल होगा। तेरा बेटा कहेगा कुरान से, कुरान को साथ रखेंगे तो क्या होगा? तो कुरान कहेगा, ओ मेरे साथी शराब खाने में न जा, ओ मेरे साथी जुआ खाने में न जा, उठ कुरान पर मुझे पढ़ता जाएगा, खुदा की रहमत उतरती जाएगी, खुदा की रहमत उतरती जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त, अगर हम चाहते हैं हमारा समाज अच्छा हो, हम चाहते हैं हमारा माशरा अच्छा हो, तो कुरान की तालीम को आम करना होगा। सिर्फ कुरान ही नहीं पढ़ाना होगा, कुरान का तर्जमा भी आम करना, कुरान का तर्जमा भी आम करना होगा। मगर ये कुरान आम कैसे होगा? कसम खुदा की, ऐसे ही आपकी मेहनत की कमाई जो आपने मदरसा गरीब नवाज को ज़कात की शक्ल में दिया, फितरे की शक्ल में दिया, धान और गेहूं की शक्ल में दिया, आज इन्होंने हाफिज़े कुरान बना करके आपको दिया है। मालूम है हाफिज़े कुरान की शान क्या है? कल परोज़े महशर हुक्म होगा, ऐ हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा और जन्नत में चढ़ता जा।
कहा हमारी मेरी मंजिल क्या, कहा जहां तू कुरान पढ़ने से रुक जाएगा वही तेरी मंजिल है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान ठहर जाएगा, कहेगा मौला हम जन्नत में जाएं और जिन्होंने मेरे पढ़ने का इंतजाम किया वो जन्नत में कब जाएंगे, जिन्होंने मेरी तालीम का इंतजाम किया वो जन्नत में कब जाएंगे। कसम खुदा की रब्बे कदीर फरमाएगा एक काम कर, तू भी जन्नत में जा और जिन्होंने तेरी तालीम का इंतजाम किया उन्हें भी जन्नत में लेकर